हमारे पास खाने के लिए दाना नहीं है। आने वाले समय में बहुत ही तेज गर्मी हो जाएगी, इसलिए जल्दी हमें दाने की व्यवस्था करनी होगी। मैं तो जंगल नहीं जा सकती दाने के लिए, तुमको ही जाना होगा। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। मैं जंगल ही जा रहा हूँ दाने की तलाश में। तुम अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आता हूँ दाना लेकर। कौवा दाने की तलाश में जंगल में बहुत दूर तक आ जाता है। कौवे ने देखा कि एक शेर एक हिरन को पकड़ने के लिए भाग रहा है, लेकिन हिरन शेर की पकड़ में नहीं आता है और वह भाग जाता है। मैं यह सब देखकर टाइम पास क्यों कर रहा हूँ? मुझको दाने की तलाश में जंगल में और भी अंदर जाना चाहिए। तभी एक चिड़िया अचानक से कौवे के पास आती है। अरे कौन है भाई तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो यहाँ के नहीं लगते। तुम दाने की तलाश में आए हो? चिड़िया बहन, तुमने सही कहा। मैं यहाँ का नहीं हूँ। मैं दाने की तलाश में पीछे के जंगल से आया हूँ। मुझको लगता है मेरी तलाशी यही खत्म नहीं होगी। मुझको दाने की तलाश में और भी जंगल में आगे तक जाना होगा। मैं अकेला ही हूँ। क्या तुम भी मेरे साथ चलोगे दाने की तलाश में? अरे नहीं भाई, हमको दाने की जरूरत नहीं है। हमने पहले से ही अपने खाने के लिए दाना इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब तुम जा सकते हो। बाय बाय। कौवा उड़ते उड़ते जंगल में बहुत आगे निकल जाता है। कौवा ने देखा कि अरे यहाँ पर तो सब सूखा हुआ दिख रहा है। यह दाना मुझको मिलेगा या नहीं? अब इतना दूर ही आया हूँ तो थोड़ा और आगे चलता हूँ। शायद आगे मुझे हरियाली और दाना दोनों ही मिल जाए। इतनी चिलचिलाती धूप, मुझको तो बहुत प्यास लगने लगी है। यहाँ दूर दूर तक तो मुझको जंगल में कहीं पानी दिखाई नहीं दे रहा। कौवा उड़ते हुए और थोड़ा आगे आता है। उसको दिखाई देता है एक गांव। अरे वाह, बहुत अच्छा हुआ। यहाँ पर एक गांव है। बहुत ज्यादा प्यास लगी है। मुझको इस गांव में जाना चाहिए। कहीं ना कहीं तो शायद पीने के लिए पानी मिल ही जाएगा। कौवा गांव में काफी घूमा, लेकिन उसको कहीं पर भी पानी दिखाई नहीं दिया। कौवा उदास होकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर नजदीक में रखिए 2 घड़े पर जाती है। अरे वाह, यहाँ तो 2 घड़े रखे हुए हैं। शायद इनमें ही कुछ पानी होगा। एक घड़ा तो बिल्कुल सूखा हुआ है। दूसरे घड़े में भी पानी तो बहुत नीचे है। फिर भी कोशिश करता हूँ। ये बहुत पानी पीने की काफी कोशिश करने के बाद भी वह पानी तक नहीं पहुँच पाता और वह प्यासा ही रह जाता है। कुछ समय बाद कौवा फिर से कोशिश करता है। पास में ही पड़े हुए मोटे मोटे कंकड़ वह घड़े में डालने लगता है। कौवे ने देखा जैसे ही वह घड़े में कंकड़ डालता है, पानी का स्तर ऊपर आने लगता है। इस तरह से कौवा पानी पी लेता है और वह फिर से दाने की तलाश में जंगल की तरफ जाने लगता है। चिड़िया उड़ते हुए किसी दूसरे जंगल में आ जाती है। उसके मुंह में उसका अंडा होता है। उड़ते उड़ते चिड़िया को एक तोता दिखाई देता है। चिड़िया तोते के पास आती है। तोते भाई, क्या आप कुछ समय के लिए मेरा अंडा अपने घोंसले में रख सकते हैं? मुझे नदी के पास ही घर बनाना है, ताकि मैं अपने अंडे की देखभाल भी कर सकूं और मुझको पानी भी आसानी से मिल जाएगा। क्यों नहीं चिड़िया बहन, आप अपना अंडा यहाँ रख दो। मैं इस अंडे की देखभाल करूँगा। तुम जाकर अपना घर बनाओ। चिड़िया जैसे ही अपना घर बनाने लगती है, कोयल चिड़िया के पास आती है। चिड़िया
क्या तुम नई नई आई हो इस जंगल में? लगता है तुम अपना नया घर बना रही हो। कोयल बहन, मैं यहाँ नई नई आई हूँ और मैं अपने और आने वाले बच्चों के लिए घर बना रही हूँ। कुछ ही समय के बाद मेरे अंडे से बच्चा निकलेगा। चिड़िया बहन, तुमको मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। मेरे पास एक पुराना घोंसला है, तुम चाहो तो ले सकती हो। आप मुझे अपना पुराना घोंसला दे रही हैं? आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास ज़्यादा समय भी नहीं है जो कि मैं अपना नया घोंसला बना सकूं। फिर दोनों घोंसले की ओर जाने लगते हैं। ये देखो चिड़िया बहन, मेरे पास 2 घोंसले हैं। एक में हम रहते हैं और एक खाली ही रहता है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये घोंसला किसी के काम ही आ जाए। फिर चिड़िया उस पुराने घोंसले को लेकर वापस आ जाती है और उस घोंसले को एक पेड़ पर रख देती है और नए तिनके लगाकर पुराने घोंसले को मजबूत कर लेती है। तभी शाम होने वाली थी। चिड़िया अपना अंडा लेने के लिए तोते के पास आने लगती है। अरे चिड़िया बहन, आओ आओ, तुमने अपना घोंसला बहुत ही जल्दी बना लिया लगता है। नहीं तोते भाई, मैंने घोंसला नहीं बनाया है। मेरे पास एक कोयल आई और उसने मुझे अपना पुराना घोंसला दे दिया। मैंने उसमें और नए तिनके लगाकर उसको ही मजबूत कर लिया। चिड़िया बहन, संभल कर रहना, यहाँ पर एक दुष्ट कोयल भी रहती है। फिर चिड़िया अपने अंडे को लेकर अपने घोंसले में आ जाती है। चिड़िया हमेशा अपने घोंसले में ही रहती है और अपने अंडे की देखभाल करती है। चिड़िया ने सोचा यहाँ पानी भी पास में ही है, क्यों ना यहाँ पर एक लकड़ी का मजबूत घर ही बना लूं। फिर चिड़िया अपने और पानी अंडे के लिए एक लकड़ी का घर बनाने लगती है। काफी मेहनत के बाद चिड़िया लकड़ी का घर बना लेती है। एक सुबह चिड़िया का अंडा फूट जाता है और उस अंडे से एक प्यारा सा चिड़िया का बच्चा निकल आता है। मम्मी मम्मी, आप कितनी सुंदर हो। मैं यही सोच रही थी कि मेरी मम्मी कितनी सुंदर होगी। आज जब आपको देखा तो आप बहुत ही सुंदर हो। ओ मेरी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया रानी, आप भी बहुत सुंदर हो। मम्मी मम्मी, क्या हम इस तिनके वाले घर में रहेंगे? नहीं मेरी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया रानी, मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे लिए एक बहुत ही प्यारा सा घर बना लिया है। चिड़िया की बेटी सुंदर सा घर देखकर बहुत ही खुश होती है। चलो मेरी प्यारी सी छोटी सी चिड़िया रानी, अपने नए घर में चलते हैं। चिड़िया और छोटी चिड़िया दोनों नए घर में चले जाते हैं। उधर कोयल और कौवा दोनों उड़ते हुए चिड़िया के नए घर के पास आते हैं। ये सुंदर सा घर किसका है और किसने हमारे जंगल में इतना सुंदर घर बनाया है? चलो थोड़ा पास जाकर तो देखें, आखिर किसने इतना सुंदर घर बनाया है? कौन है इस घर में? ये घर किसका है? चिड़िया ये आवाज सुनकर घर से बाहर आती है। कोयल जी, आप यहाँ आइए, आइए मेरे नए घर में। आप सभी का बहुत स्वागत है। आपने मुझे जो घर दिया था, उस घर के साथ में मैंने ये नया घर बनाया है। कैसा लगा आपको ये मेरा नया घर? वाह भाई वाह, बहुत सुंदर चिड़िया, तुम तो बहुत ही होशियार निकली। तुमने तो बहुत ही सुंदर घर बनाया है। कैसे सीखा तुमने इतना सुंदर घर बनाना? घर बनाना तो मुझे मेरी माँ ने सिखाया है। मेरी माँ बहुत ही सुंदर घर बनाया करती थी। इस घर को आप अपना ही घर समझें। जब मेरे पास घर नहीं था, तब आपने ही तो मुझे आपका पुराना घोंसला दिया था, याद है मुझे। आप जब चाहें इस घर में आ सकती हैं।
नहीं नहीं चिड़िया रानी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। ये लो, ये मीठा फल खाओ। हम तो तुम्हारे लिए ये मीठा फल लाए हैं और अब तो रोज आपसे मिलने आया ही करेंगे। ये कहकर कोयल और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। शाम होते होते बारिश शुरू हो जाती है। तेज बारिश होने से तोतले का घोंसला टूटकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। ये क्या हो गया? इतनी तेज बारिश अचानक कहाँ से आ गई? मेरा तो घोंसला ही टूट गया। अब क्या होगा मेरा? इतनी बारिश में मैं कहाँ जाऊँ मैं? ओह, याद आया मुझे, चिड़िया के पास जाना चाहिए। आखिर मैंने भी तो चिड़िया की मदद की थी, तो चिड़िया भी मेरी सहायता जरूर करेगी। लेकिन चिड़िया ने अगर मेरी सहायता नहीं की तो मेरा क्या होगा? मुझे भी बारिश आने से पहले अपने लिए एक पक्का घोंसला बनाना चाहिए था। मुझे तो अब ठंड भी लगने लगी है, कहीं मुझे बुखार ना आ जाए। मैं तो चला चिड़िया के पास। आपसे मुलाकात होगी अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।